एक सिचुएशन पे पहुंचने के बाद हमारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ डिग्निटी आ जाती है, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट इंटरेक्ट। आपके अगर दिमागी तौर पे अगर आप बात करेंगे ब्रेन पे, तो एट्रोफी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका फिजिकल मोमेंट बंद हो जाता है। जुबान को छोड़कर हर वो तरीका हमने अपना लिया जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। थीज्म का मतलब ये नहीं है, अगर आप इफ यू आर थीस्ट, अगर आप आस्तिक हैं, तो इसका ये मतलब नहीं यू आर वेरी कनेक्टेड टू द गॉड, आर यू डिवाइन कनेक्टेड। Somehow you believe or don't believe, but e-devices, your phones, and in your phones there are multiple applications. Even nowadays people are being that much robotic कि आज वो कितना चल रहे हैं, कितना कोलेस्ट्रॉल घटा रहे हैं, कितनी बीपी उनकी चल रही है, सब एप्लीकेशन से नाप रहे हैं। सब चीज एप्लीकेशन पे, कब जागे, कब सोना है, कब खाना है, कब, ऑल थिंग्स आर एप्लीकेशन। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव नहीं, ज्यादा से ज्यादा रोबोट होते जा रहे हैं। पहले इमोजीज को हम इमोटिकॉन्स बोलते थे, 1985 1985 में शायद आया था। बट वेरी सिंपल फैक्टर इज देयर ना, जैसे एक गैस के गुब्बारे हीलियम की तरह जो मोटिवेशन होता है ना, वो मजा नहीं आता इसमें। ऐसा आप कभी भी किसी को देखो, आज मैंने BMW ले ली, अचानक वो आपको फेक सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। There was a farmer, and that farmer was having horse, and then villagers come to the farmer and say that, wow, your horse is quite beautiful, we like it, it's amazing horse, you are so lucky to have this horse. Then farmers say maybe, farmer says maybe, हो सकता है ऐसा। villagers go, एक दिन वो घोड़ा भाग जाता है, the horse runs away. Villagers come, oh my God, it's so shocking news for you, it's so sad news for you. The horse has run. Very sad, we feel so pity for you. Farmer says, maybe, हो सकता है। उसके बाद वो हॉर्स अपने साथ 10-15 घोड़े को और लेके आता है। फिर गांव वाले चले आते हैं, क्या बात है, क्या किस्मत आपकी है, वहां कसम 15 घोड़े और लेके आए, आपकी तो किस्मत चमक गई। फार्मर सेज, किसान कहता है, maybe, हो सकता है। उसके बाद जो है, वो हॉर्स में से एक हॉर्स उसके बेटे की टांग तोड़ देता है। उसके बाद फिर गांव वाले आते हैं दौड़ते दौड़ते, ओ माय गॉड, आपने ऐसा क्यों किया है, घोड़ा क्यों पाला, घोड़ा गया 10 घोड़े और लेके आया, उसने टांग तोड़ दिया आपके बेटे की, बहुत दुख की बात है। बोला मे भी, हो सकता है। उसके बाद आर्मी वाले आते हैं, कुछ वार हो रही होती है, युद्ध हो रहा होता है। आर्मी वाले जो है फिजिकली चैलेंज लोग को उसमें रिक्रूट नहीं करते हैं, सबको ले लेते हैं, गाँव वाले को बेटा छूट जाता है। फिर गाँव वाले खुश होकर आते हैं, आपका बेटा तो बच गया, नहीं तो अब तक बॉर्डर पे जाके मरता, क्या बात, आपकी क्या किस्मत है। तो फार्मर कहता है मे बी, हो सकता है। सो इन द सेम वे इन आवर लाइफ्स, एवरी डे इज नॉट सेम, एवरी मोमेंट इज नॉट सेम। समटाइम्स इवन वी आर द पीपल, वी आर सेम पीपल, लाइक ऑन एनी पर्टिकुलर डे वी फील लाइक, वो वाओ, वी कैन ब्रेक द माउंट एवरेस्ट, एंड ऑन द नेक्स्ट डे वी फील लाइक वी कैन नॉट इवन ब्रेक अ स्मॉल स्टोन। वी आर द सेम, हम लोग एकदम से सेम है, एकदम वही है, जो है वो है। बट कभी कभी लगता है कि यार पहाड़ तोड़ देंगे आज तो, और उसी के नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मोमेंट पे, पल में लगता है इवन वी कैन नॉट ब्रेक अ स्मॉल स्टोन। दिस इज ऑल अबाउट द फार्मर सेज द आंसर इज वेरी सिंपल, मे बी। बिफोर फ्यू डेज शेख हसीना was the prime minister of Bangladesh, but now she is not. She has to evacuate herself, she has to run away from the country. Why? Because she is not the prime minister now. The Bangladesh is not under her control. That is why you can say that every day is not same. Day changes, and we should not be quite certain about each and every day, but we should be very safe. We should be always very aware. We should be always very precautious about each and everything. That is why today we are going to understand about the organs, about the communication, about the speaking, that how much awareness we should have to actually before we speak something, before we begin something, before we open our mouth, before we use our tongue. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम कुछ बोलें तो किस तरीके से बोलें, कैसे बोलें, कि आज बांग्लादेश वाली सिचुएशन ना हो हमारे साथ। बांग्लादेश वाली सिचुएशन से मेरा मतलब यह है कि ऐसी सिचुएशन ना हो जो अनसर्टेन हो, आपको खुद ना पता हो कि ऐसा कुछ हो जाए। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, आई वंडर व्हाई नो वन टॉक्स एनीमोर। देयर इज अ हेडलाइन, आई वंडर। There are two words, यहाँ पे 2 शब्दों को समझने की जरूरत है। We have to understand 2 words. I wander. Wander is a word which means that I walk. मैं टहलता हूं। I wonder, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं।
I wonder why no one talks. No one can be also denoted as nobody. Nobody can be also denoted as none. It can also be denoted as not anyone. इस तरीके से इस शब्द को, पर्टिकुलर वर्ड को आप डिनोट कर सकते हैं. आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, वाई नो वन टॉक्स, क्यों कोई बात नहीं करता है. एंड इट इज फैक्ट, बिकॉज इट इज अ जीता जागता एग्जाम्पल वी हैव. We go to the Delhi ki metro. I have just given already the example, right? We find the people having dull face as like that, stress kamara hua people, and they don't talk even. So I wonder why no one talks anymore. Anymore, you understand? It's like even not any single moment, at any cost, any moment, any time, that is called anymore. When we stop using our legs. Here, what is the meaning of when? You try to understand. यहां पे when का मतलब क्या है? यहां पे when का मतलब है जब. क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट when के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आ रहा है. अगर when के बाद HV हेल्पिंग वर्ब आता तो यहां पे when का मतलब हो जाता कब. इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक फॉर्मूला, राइट? तो when we stop using our legs, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं. We have start, we have on, we have in, we have after, we have before, we have without, we have with, we have by, we have love, we have like, we have dislike, we have avoid, hate, right? These are the words. After these words we use ing with the verbs. I saw you, I stopped wondering. मैंने देखा आपको और मैं पूरी तरीके से बंद कर दिया wondering, आश्चर्यचकित होना. I stopped wondering. I saw you first time. I thought, oh my God, what a personality is in front of me. I got completely shocked about it. In this way we can exactly say. So the more rules we have, the more words we have, the more phrases we have, we can actually be very sharp. We can be sharp through all these things. Have you understood these patterns? When we stop using our legs and arms for physical work or exercise, जब हम अपने पैर को और अपनी बाह को बंद कर देते हैं इस्तेमाल करना, we are told, what is this we are told? हम बताते हैं. We are told, हमें बताया जाता है. Because जब भी किसी ऐसी चीज के साथ थर्ड फॉर्म लग जाए जिसके साथ नॉर्मली नहीं लगता है, that becomes passive. कैन के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, लग गया, passive हो गया. कैन बी सेट, ऐसा कहा जा सकता है. ये सब बेसिक चीजें हैं. वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है, दे कुड गेट एट्रोफीड. एट्रोफी इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज अकॉर्डिंग टू द ब्रेन डिजीज. आपके अगर दिमागी तौर पे अगर आप बात करेंगे ब्रेन पे, तो एट्रोफी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका फिजिकल मोमेंट बंद हो जाता है. ब्रेन एट्रोफी. जब आपको पैरालिसिस होता है तो उसको बोलते हैं ब्रेन एट्रोफी. That is one-sided atrophy. My body has become atrophied. Why? My body has stopped moving, stopped the moment. That is called atrophy, right? और वो होता है blood clotting की वजह से, especially paralysis you can say, a freezed body you can say, paralyzed body you can say, but the denoting word you can use atrophy. जैसे एक होता है schizophrenia भी से. जब आपका डिप्रेशन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, उस बीमारी को बोलते हैं साइजोफ्रेनिया. पहले हमारे दिमाग में थॉट्स कम, सोच आती है, सोच एक लंबी सोच बनती है, टेंशन बनता है, स्ट्रेस बनता है, हाइपर टेंशन बनता है, डिप्रेशन बनता है. आफ्टर दैट उसके बाद वो साइजोफ्रेनिया बन जाता है, वेयर यू लूज योर कंट्रोल, राइट? उसके बाद सबसे एक्सट्रीम इसमें होता है, सबसे एक्सट्रीम जो बोल सकते हैं ट्रीटमेंट होता है ब्रेन स्टिमुलेशन. जब आपको स्ट्रेस नॉर्मली आता है, थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, when the stress comes to you, you are normally okay, fine, you are treated or you're consulted by the psychiatrist or psychologist. When you go to the depression, you have to take medications, right? You have to go to the psychiatrist and psychologist for the medications. But when you get the hyper-tensed situation or hyper-depressed situation, you have to take the shock. आपको शॉक लेना पड़ता है, शॉट लेना पड़ता है. That is called, उसको ही बोलते हैं ब्रेन स्टिमुलेशन. एक लड़की यहां पे आई थी,
आई थिंक 10 months बैक, 10 महीना पहले, उसको इतना एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन था कि उसको ब्रेन स्टिमुलेशन दिया जाता था, शॉक दिया जाता था दिमाग पे, इतना खतरनाक, मतलब शी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। यहां पे आई, एक ही 2 दिन बेचारी आई, आ ही नहीं पाई। मैं उसको डेली कॉल करके बुलाता था, आ जाओ, नहीं आती। उसको सुबह जैसे जागती थी वो, शी स्टार्टेड क्राइंग, रोना चालू कर देती थी। व्हाई? बिकॉज उसका जो डिप्रेशन लेवल था दैट वाज स्काई टचिंग लेवल, इसलिए उसको सबसे एक्सट्रीम चीज दी जाती थी ब्रेन स्टिमुलेशन। तो वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है, दे कुड गेट एट्रोफिड, वो पूरी तरीके से बंद हो सकते हैं उनके मोमेंट्स, इफ आवर लिम्स कुड श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, ड्यू टू लैक ऑफ यूज, अगर हमारे अंग और अंग सिकुड़ सकते हैं बिना उसको यूज किए हुए। तो सेम वे, हाउ अबाउट वोकल कॉर्ड्स, क्या हो वोकल कॉर्ड्स का? ट्राई टू अंडरस्टैंड। We stop using our leg, it gets so painful, it gets shrinks, we start feeling, oh my God, I can't walk now. So same way, if we stop using our vocal cords, we find that we can't speak. And that is why there are multiple people in metro cities, they will be, you will find them that they take so long time to speak. उनको ऐसा लगता है बोलना मतलब मां की कसम यार क्या हो गया है, कैसे बोलूं, बहुत मेहनत लगती है। How about vocal cords and tongue, और जुबान का क्या होगा? I wonder, मैं आश्चर्यचकित होता हूं, because we are talking less and less with one another. हम बिल्कुल कम बात कर रहे हैं आज एक दूसरे से। अच्छा, अगर हम बात करें एक दूसरे से, अगर 1-2 लोग हैं तो हम बोलते हैं each other, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो हम उसको बोलते हैं one another. We have to understand this, one another. For example, there are, for example, 15 people. So 15 people will discuss not each other. 15 people will discuss one another. 2 से ज्यादा लोग रहेंगे तो they will discuss आपस में one another. 2 से ज्यादा लोग रहेंगे they will discuss one another. 2 लोग रहेंगे तो क्या करेंगे? They will discuss each other. one another. यहां पे एग्जांपल दिया हुआ। Well, ठीक है, we do, हम करते हैं in a manner of sorts over text messages. हम इसको थोड़ा छोटा बना के टेक्स्ट मैसेजेस में बात करते हैं। मैं आपको कम्युनिकेशन का एक फैक्टर बताता हूं। नाउ यू विल डू अ रिसर्च, आप एक रिसर्च करेंगे एंड यू विल फाइंड, आपको मिलेगा पीपल आर वेरी कंफर्टेबल सेंडिंग द इमोजीज मोर देन सेंडिंग द टेक्स्ट मैसेजेस। People are more comfortable than sending the voice messages on the text messages. People are more comfortable while talking on the phone, but not comfortable on video call. And if they are video call actually comfortable, they cannot talk face to face. Why? Because nowadays people are being so isolated. मैं तो कहता हूं कि वो इंसान ऐसा कोई हो जो मैसेज पे कम से कम 10 बार आई लव यू किसी को बोल सकता है। सामने से उसको खड़ा कर दो, गुलाब का पत्ती झड़ जाएगी, गिर जाएगी, आई लव यू बोल नहीं पाएगा। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? बड़ी कॉमन सी बात, और ये चीज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूं लोग करते हैं, राइट? पीपल डू, बिकॉज द वर्ल्ड इज बीइंग सो आइसोलेटेड एंड दैट इज व्हाई इट इज द मेन रीजन पीपल आर गोइंग एंड मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर इमोजीज। आज तुम तो शब्दों में बात नहीं करती, सिर्फ कोई इमोजी चिपका के पूरी बात कह जाती हो। द सेम थिंग हैज हैपेंड, कुछ ऐसा ही हो गया है दुनिया। इमोजी से बहुत ज्यादा बात हो रही है। इमोजी के साथ साथ आजकल टेक्स्ट मैसेजेस में बात तो हो रही है, लेकिन वो एब्रीविएटेड फॉर्म में बात हो रही है। वी आर यूजिंग एब्रीविएटेड फॉर्म। अब अगर हमें बोलना है कि अरे यार बस मजाक कर रहा था यार, अब लोग आजकल बोल रहे हैं HHOJ, हाँ ओनली जोकिंग, सिर्फ मजाक कर रहा था यार, हो गया। अब लोगों को बोलना है प्लीज कॉल मी, तो बोलते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पैरासीटामॉल, राइट? PCM प्लीज कॉल मी। वो कहेगा बस 1 सेकंड में कॉल कर रहा हूं, तो लोग कह देंगे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इन अ सेकंड, बस 1 सेकंड में कॉल कर रहा हूं, तो हाँ टॉक टू यू लेटर, या TTYL, हो गया काम। देख रहे हैं दुनिया शॉर्ट होती चली जाती है। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, बिकॉज शॉर्ट चीजों में टाइम भी बच जाता है और इमोशंस भी छुपे के छुपे रहते हैं। बिकॉज अब वी विल अंडरस्टैंड, इसको हम समझेंगे थोड़ा। वी डू इन अ मैनर ऑफ सॉर्ट्स ओवर टेक्स्ट मैसेजेस। इमोटिकॉन्स, यहां पे एग्जांपल दिया भी है जो मैंने बता रहा था, व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। इमोटिकॉन्स, पहले इमोजीज को हम इमोटिकॉन्स बोलते थे। 1985 में शायद आया था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सोशल मीडिया एंड ईमेल्स, वी आर कंफर्टेबल ऑल दीज, बट वर्बल आर्टिकुलेशन इज ऑन द डिक्लाइन एंड इट इज फैक्ट। Nowadays verbal articulation is on the decline.
Verbal more and more is decreasing. That is why it is very hard for all of us to actually pronounce and articulate the sounds. इंसान हिंदू रिलीजन में, कोई मुस्लिम है, तो पहले क्या किया जाता है, संस्कृत और अरबिक पढ़ाई जाती है। और आप ध्यान दीजिएगा, जो सही के गुरुकुल वगैरह होते हैं, मदरसे होते हैं, तो उनमें क्या करता है, एक एक लेटर पे वो काम करते हैं। अब आपको लगता है यार ये क्या करवा रहे हैं, बट बाद में पता चलता है जो उन्होंने करवाया आज उसी की देन है कि जुबान मेरी फटफट फटफट चल रही है। उन्होंने जो बचपन में करवाया, जो हमारे गुरुकुल में, जो हमारे पंडित जी, मौलवी साहब जो करवाए, उन्हीं वजह जुबान चल रही है फटफटा के। और जिनको नहीं कराया ये चीज, जुबान फंसी की फंसी पड़ी है। तो दैट इज वाई, इसलिए आर्टिकुलेशन इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ इमोटिकॉन, सोशल मीडिया एंड ईमेल्स, बट वर्बल आर्टिकुलेशन इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव गेन्ड ग्रेटर प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है वैल्यू। जुबान को छोड़कर हर वो तरीका हमने अपना लिया जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मत भूलिए वो लैला मजनू का प्यार। वहां पे कोई लेटर नहीं था, कोई इमोजी नहीं थी, कोई व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन वो मोहब्बत में इतना दर्द, इतना गम, इतनी गहराई छुपी थी, क्योंकि वो मोहब्बत ये थी कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। दिस वाज अ काइंड ऑफ थिंग शी सेड। उसने बोला, उसने लेटर लिख के नहीं दिया, उसने इमोजी नहीं भेजी, उसने बोला ये चीज सरेआम दुनिया के सामने। तो वो गहराई जो अभी भी जुबान में जो गहराई है, वो कभी भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की इमोजी में नहीं आ सकते। तो दैट इज वाई टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुबान बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हैव गेन ग्रेटर प्रोमिनेंस, वी हैव सोशल मसल्स। अच्छा, जैसे हमारे पास हमारी बायोलॉजिकल मसल्स है, वी हैव आल्सो सोशल मसल्स। हमारे पास सोशल मसल्स भी है। अब क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट। जस्ट लाइक वी हैव फिजिकल मसल्स, राइट, पॉइंट्स आउट यूएस सर्जन जनरल विवेक मूर्ति। जनरल अमेरिका में एक जनरल विवेक मूर्ति जी हैं, जिनका ये मानना है, जिनका ये कहना है, एंड दो सोशल मसल्स वीकन व्हेन वी डोंट यूज देम। और वो सोशल मसल्स बिल्कुल कमजोर हो जाती है। यहां पे एक वर्ड आप ध्यान दीजिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ। हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या है, एक ताकत है, क्षमता है। अगर मैं इसी को स्ट्रेंथन कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा ताकत देना, क्षमता देना। क्योंकि मैंने क्या किया, आई हैव यूज्ड EN, मैंने यहां पे EN यूज कर दिया। उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट, आप बात करें वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। अब आपने बोला वीकन, इसका मतलब होता है कमजोर करना। आई विल वीकन यू मेंटली, मैं आपको मेंटली कमजोर कर दूंगा, मानसिक रूप से कमजोर कर दूंगा। आई विल वीकन यू फिजिकली, मैं आपको फिजिकली कमजोर कर दूंगा। आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं आपको ताकत दूंगा। आफ्टर दैट वी हैव points out US Surgeon General Vivek Murthy, and those social muscles weaken when we don't use them. Less talking means less social interaction face to face. This, say medical experts, could impact brain function and lead to memory loss. Look, it's a very big thing actually. हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट में बैठे हैं। हम आज भी बहुत कम बात करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यार वी ओके, आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन बिकॉज दैट्स नॉट योर ऑफ माय level, and that's something like that. We start thinking and assuming like that, but it's absolutely not good, because when you meet somebody, give a charming smile, interact with the person, and yes, believe that you are the master of communication. And it is saying that if you stop using your tongue, or if you start socializing and social connection and interaction, yes, you will see there will be a great and big problem in your life, and that problem may take you to memory loss. What a big disease. And memory loss is called amnesia. इस बीमारी को बोलते हैं amnesia. रात में नींद ना आने को insomnia बोलते हैं, लेकिन जब याददाश्त ही चली जाए उसको amnesia बोलते हैं. That is called amnesia. और इस तरीके से ये हो सकता है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को कभी ना कभी हल्का सा ये जरूर हुआ होगा, किसी स्टेज में 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए ये एमनेशिया वाला थोड़ा दिक्कत आया होगा। मोबाइल रखा, भूल गए कहां रखा, ओ यार, ओ माय गॉड, फॉरगॉट इट। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंड। रोज होता है, उसी फेज से आप गुजर रहे हैं। और ये चीज क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट मेंटली एक्टिवेटेड कंप्लीटली। वी हैव मल्टीपल जोन्स इन द माइंड। दैट प्रॉपर्टी करना है, इधर ये वाला है सिस्टम, राइट, इधर ये क्लास देना, उधर हैप्पीनेस जाना, इधर ये, इधर वो, उधर वो। और सेम चीज है, कहते हैं ना कि अब पहले मैं सब काम अकेले करता था, झाड़ू लगाया, पहले सिचुएशन ऐसी थी कि इंस्टीट्यूट खोला, मैं ही खोला, झाड़ू लगा के उसके बाद जो है चेयर वगैरह साफ करके बैठ गया। स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स की चेयर लगा दिया, फिर स्टूडेंट्स आए, उनको बैठाया, उनको पढ़ाया,
फिर जब स्टूडेंट चले गए फिर चेयर सही कर दिया। ऑल द वर्क्स आई वाज डूइंग अलोन। मुझे भी सेम प्रॉब्लम हो गई एमनेशिया। भाई एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है तो वो तो मर ही जाएगा। एक आदमी को सब कुछ नहीं करना चाहिए। वेरी सिंपल फैक्ट। मेरा ये बढ़िया है, मुझे यही करना पड़ेगा। So now we are talking about less talking means less social interaction face to face. This same medical experts could impact brain function and lead to memory loss. For example, this is noticeable. ये noticeable है especially खास तौर पे among senior citizens. ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स के साथ ऐसा होता है। मेरे दादा 100 साल के हो गए लेकिन उन्होंने बोलना, चलना और बात करना नहीं छोड़ा। जब उन्होंने छोड़ा 2 महीने बाद इस दुनिया में वो नहीं रहे। दिस इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। जब तक आपके 100 साल, आई थिंक ही वॉज द पर्सन कि उस पूरे मोहल्ले और गांव में उनकी उम्र का कोई नहीं था। अभी उनकी कुछ ही महीने पहले डेथ हुई है। ही वॉज वेरी क्लोज टू मी। तो मैंने देखा कि जैसे ही उन्होंने बोलना, चलना, बात करना छोड़ा, उसके 1 से 1.5 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब तक वो थे, कई बार वो गिरे, कई बार उठे और कई बार तंदुरुस्त रहे। व्हाई? बिकॉज उनका पूरा फिजिकल ऑर्गन्स काम कर रहा था। Among senior citizens it happens who are left alone for long, जिनको लंबे समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। And this is a big increasing problem. With spouse gone and the children living far away with no fulfilling activity. This is a very big fact actually, right? Nowadays we find that most of the old age people are having the same problem, like beta and bahu are in shahar, wife is gone or husband is gone, wife is alone, like dadi or dada we call, right? They are having the same problem. Nobody is there to talk. अगर वो किसी से बात भी करना चाहती है तो लोग बुढ़ी और बुढ़ा करके उनको नजरअंदाज मार के हंस के निकल लेते हैं। उनको लगता है कि यार मेरा बात करने से क्या फायदा। और इट हैपेंस, ऐसा होता है। और उस वजह से वो बोलना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसकी वजह से उनको बहुत, आपने देखा होगा बहुत बुढ़े लोगों को मेमोरी लॉस का इश्यू होता है क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करता। तो हमें सब लोगों को बात करना चाहिए और उसके लिए हम who are left alone for long with spouse gone and the children living far away, दूर, and with no fulfilling activity, loneliness. अब there are 2 words, 2 words हैं। एक आपका loneliness है, loneliness है, देखो मुझे भी memory loss आ गया। loneliness and solitude. In this loneliness you feel lonely, आप अकेला हमेशा महसूस करते हैं। It is very dangerous, ये बहुत खतरनाक है। एंड सॉलिट्यूड मतलब जहां पे आप अपनी आत्मा के साथ ट्यूड बने हैं, साथ ही हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं, आप क्रिएटिव हैं, यू आर क्रिएटिव, यू आर रिमार्केबल, एम्बार्किंग पर्सन। सो दैट इज सॉलिट्यूड। खुद से मोहब्बत हो जाए तो दुनिया की मोहब्बत का कोई गम नहीं। और जब हम खुद के साथ हैं, जब हम हैं, तो दुनिया की नफरत और मोहब्बत का कोई गम नहीं। तो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सॉलिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पर्सन हु एंजॉयज हिज ओन कंपेनियन is the best lover in the world. And same thing I do that. Loneliness takes over their lives. तन्हाई उनकी जिंदगी में आ जाती है। Loneliness आ रहा है, solitude नहीं आ रहा है। Loneliness takes over their lives and it is dangerous. At the other end of the spectrum are youth. और इसमें आजकल नौजवान भी शामिल है, यूथ भी शामिल है, जो मेरी आंखों के सामने बैठा हुआ। Who too, जो feel lonely and maybe even depressed due to their overactive engagement with e-devices that leaves them with little or no time to experience real world interactions. Somehow you believe or don't believe, but e-devices, your phones, and in your phones there are multiple applications. Even nowadays people are being that much robotic कि आज वो कितना चल रहे हैं, कितना कोलेस्ट्रॉल घटा रहे हैं, कितनी बीपी उनकी चल रही है, सब एप्लीकेशन से नाप रहे हैं। सब चीज एप्लीकेशन पे है। कब जागे, कब सोना है, कब खाना है, कब, ऑल थिंग्स आर एप्लीकेशन। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव नहीं, ज्यादा से ज्यादा रोबोट होते जा रहे हैं। माइंड का यूज नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग माइंड। और ये खुद कह रहा है कि भैया जी, न भैया जी नहीं बोल रहा है, न बोल रहा है कि आप ऐसा ना करें कृपया, राइट? यू डोंट डू दैट। अभी पहले हम जनगण मन अधिनायक ज्यादा से ज्यादा जुबान से पढ़ते थे। अब आ गया कोई टेप है, रिकॉर्डेड है, बजा दिए, फीलिंग आती, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं, वो फीलिंग जो आवाज में आती। इसीलिए मैं जब भी जनगण मन करवाता हूं, मैं खुद गाता हूं और मुझे डर भी लगता है बहुत ज्यादा, कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। जनगण मन सही से कर देना डिफिकल्ट है। और दैट इज वाई, इसलिए जो मजा जुबान में है वो मजा कहां है?
तो जुबान का इस्तेमाल करिए। Engagement with e-devices that leaves them with little or no time to experience real world interactions. There is no touch and feel, no external stimuli. You know the meaning of stimuli? जैसे there are 4 types of space, 4 तरीके का स्पेस होता है जब आप पब्लिक से मिलते हैं। One is very personal, right? जिसमें आता है स्टिमुलेशन, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टिमुलेशन का मतलब होता है एक तरीके का टच, छूना, जो आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर स्पाउस के साथ खड़े होंगे। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ भैया, थोड़ी ना ऐसे ही किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो वो होता है पर्सनल टच। दूसरा होता है क्लोज टच, दिस इज कॉल्ड फैमिलियर टच, जिसको आप जानते हैं, मम्मी पापा भाई बहन और ऑल। तीसरा होता है सोशल टच, और चौथा होता है पब्लिक टच। पब्लिक में तो बस 25 फीट से ज्यादा लोग बैठेंगे, रैली होगी बढ़िया, जैसे आप लोग अभी बैठे हुए पब्लिक हैं। आप थोड़ा और करीब आ गया तो सोशल है, ज्यादा करीब आ गया तो क्लोज और फैमिलियर है, उससे करीब अभी आ नहीं सकता मैं, राइट? तो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। वो सारी चीजें बहुत सिंपल है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टिमुली का मतलब है कि टच, स्पेशली टच करना। Not conversing in person could also mean there is less opportunity for reading facial expressions. Oh my God. I will tell you my experience. Whenever I meet somebody, I always try to observe and read the face. बहुत बड़ी चीज है, उसका चेहरा सब कुछ बयान कर रहा होता है। ऐसे बहुत बार ऐसे केस हो जाते हैं कि जैसे मान लो ऑफिस से आया, कोई इंक्वायरी करके अब जाने लगा, अब तब तक मैं अचानक पहुंच गया, 1 मिनट बैठा, उसका एडमिशन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पे उसकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे दो, वो तुरंत कर देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इट्स अ काइंड ऑफ क्लेवर माइंडसेट, इट्स अ वेरी गुड माइंडसेट। उसको वो चीज करनी है, उसको आप पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए। स्पेशली आप, मैं बार बार कहता हूं, शादीशुदा औरतें अगर हैं, उनको खासकर आप गौर से सुनिए, क्योंकि उनका हस्बैंड उनको नहीं सुनता राइट? उनकी ससुराल वाले उनको नहीं सुनते, आप सुनो। अब उनको आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार वो, क्योंकि उनके पास में बहुत बात होती है, बहुत ज्यादा बातें होती है, तो दे विल टॉक। और अगर आपको आपने सुन लिया तो मां की कसम, दे विल बी रेडी फॉर द योर बिजनेस एंड सेल्स एंड ऑल, राइट? बिकॉज they want to say something. So not conversing in person could also mean there is less opportunity for reading facial expression, voice modulation and intonation, and these reflect the emotional and or intellectual space from which that person is talking to you. This is very important. These add value to comprehension and understanding far more than mere text and emotions. It is saying that when you talk about, or when you talk tongue to tongue, then it actually gives you wings to fly and to understand the emotions and expressions of different people. And that is why people are rejected in interviews and communication, because they don't have the ability to observe the people's expressions and emotions. Now, places of worship like temples and churches, mosques and synagogues were also where people post prayer or rituals would meet, greet and chat. Why there are so many mosques and temples? So that you can first of all worship to the God. All right. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodaya. You just first of all chant Gayatri month. You say Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Come out of that and then say Assalamu Alaikum, say Namaste, say Pai Lagi, say Ram Ram. And when you say this, you will find that wow, you are attaching and connecting to the people. And if you are connecting and attaching to the people, this is the best thing. इसीलिए दिवाली और ईद में क्या कहा जाता है? ईद में कहा जाता है गले जरूर मिलो और घर पे जरूर जाके सेवई खाओ। दिवाली में कहा जाता है दिया जरूर जलाओ और गरीबों को थोड़ा मिठाइयां बांट दो, या सबको मिठाई खिलाओ। क्यों? लोगों से मिलना, प्यार बांटो, प्यार लो। दैट्स वेरी सिंपल फैक्ट। तो यही है हमारे मंदिर मस्जिद का भी यही कुछ काम है। लेकिन मैं आपको छोटा सा वाकया बताना चाहूंगा। एक आदमी मंदिर जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, भिखारी रहता है, जाता है मांगता है, भगवान के नाम पे दे दे, नहीं मिलता कुछ। मस्जिद जाता है, अल्लाह के नाम पे दे दे, कुछ नहीं मिलता। चर्च जाता है, इन द नेम ऑफ जीसस गिव मी समथिंग, कुछ नहीं मिलता है। वो जाता है गुरुद्वारा पे, कुछ गुरु के नाम पे दे दे, नहीं मिलता है। वो थका हारा जाके डांस क्लब पब के बाहर बैठ जाता है, कटोरा रख देता है।
डांस करके जो लोग आते हैं उसके कटोरे में डाल देते हैं। अचानक उसकी आंख खुलती है, देखता है अरे कटोरा भर गया, बोलता है भगवान रहते कहाँ हो, एड्रेस कहाँ का देते हैं। राइट, रहते यहाँ और एड्रेस मंदिर मस्जिद का देते हो। तो कुछ ऐसी चीजें भी होती रहती है। तो churches, mosques and synagogues were also where people post prayer or rituals would meet, greet and chat. So to communicate to at community celebrations and functions related to wedding, shadi, birthday party and mauth and deaths. Please, you're checking on. Right, उसमें भी इंसान जो है बात करता है। खासकर हम औरतों का एग्जाम्पल लेते हैं, जब कहीं पे मौत हो जाती है और अगर औरतें वहां जा रही होती हैं तो पहले तो खूब खुश होके जाएंगी, पूरा मेकअप वगैरह करके, लिपस्टिक लगा के बढ़िया एकदम। राइट, जैसे गेट पे पहुंचने वाली होंगी जहां मौत हुई है, ओ माय गॉड व्हाट एन एक्टिंग, क्या एक्टिंग होती है माँ कसम। इतना जबरदस्त वो रोती हैं कि माँ की कसम जैसे लगेगा कि वो खुद की बच्चे की माँ है, उसी बच्चे की जिस बच्चे की डेथ होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो दैट इज भाई इसलिए, लेकिन हाँ दे आर मास्टर। विदाई में भी ऐसे ही करते हैं। राइट, अंदर से खुशी की शादी हो रही है, राइट, फिर भी रो रही है। Not particularly all these girls worship, but the opportunity for real-time conversation has reduced as well. Long periods of lockdowns, lockdown आ गया इधर, हर जगह लॉकडाउन है। During the recent COVID-19 pandemic, अच्छा पैंडेमिक से भी मुझे कुछ ख्याल आया। आप कोई ऐसी महामारी की बात करते हैं जो एक्चुअली एक टाइम पे जाके किसी क्षेत्र में फैल के खत्म हो जाती है, उसे हम एंडेमिक बोलते हैं। राइट, अगर वो बीमारी थोड़ा ज्यादा फैल गई तो हम उसे एपिडेमिक बोलती है, पूरा स्पेन लेवल पे फैल गई तो दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी है, हाइजा वगैरह, अब खुशी के घर मोहल्ले में इधर उधर थोड़ा सा फैला हो, राइट, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब खुशी के बाद प्रीति के घर भी पहुंच गया, विकास के घर भी पहुंच गया, उनके भी यहां पहुंच गया, मेरे यहां भी आ गया, तो दैट इट बिकम्स एपिडेमिक। और फिर खुशी के घर से डायरेक्ट जो है चिंको पोंको के यहां पहुंच गया, चाइना के यहां, राइट, अब वहां पहुंच गया, अब वो बन गया पैंडेमिक। देश बॉर्डर क्रॉस कर दिया, कितनी हिम्मत होती है बॉर्डर क्रॉस कर, दैट बिकम्स, क्योंकि पैन का मतलब क्या होता है, सारा, पूरा पैन। तो लॉकडाउन वाली बात आ गई। COVID-19 pandemic isolated many of us from social interactions at places of work, schools, colleges, the marketplace, restaurant and so on. Online, अब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूं। अर्लियर आई वाज वेरी क्रिएटिव, पहले मैं ज्यादा क्रिएटिव था, अभी थोड़ा कम हो गया। क्यों? मोबाइल ज्यादा यूज करने लगा ना, कंप्यूटर पे ज्यादा बैठने लगा, ऑटोमेटिक क्रिएटिव। गांव में उतना नहीं था, गांव में ज्यादा क्रिएटिव। दैट इज वाई गेट अवे फ्रॉम फोन, पीपल विल वॉच यू इन फोन। आप फोन से दूर हो जाओ, लोग आपको फोन में देखने लगेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन, परचेजेस, कम्युनिकेशन एंड वर्क फ्रॉम home became a necessity, but it also mean more isolation and loneliness in real time. I recently visited my father's alma mater, Madras Christian College in Chennai. The principal, Professor Wilson, gave us a guided tour of their new facility, the MCC MRF Innovation Park, where research students' cubicles in classrooms were open-ended. That explained Professor Wilson, observing my puzzled expressions. All our lives we have told students not to talk and to just listen to the teacher. Students को यही बताते हैं, अभी जैसे आप लोग सुन ही रहे हैं, मैं बोलते जा रहा हूं, and to just listen to the teacher. Here the idea is to have them talk lots to each other as they work on their computers, so that ideas are exchanged and even never ideas germinate is a synergetic way. We all should exchange our thoughts and ideas. How many people of you share and care for those on the spiritual path? Satsangs are a good way to interact with like-minded people. Realized sages say that there is no loneliness if you're connected to the divine. And if you live a life of selfless service, staying active in the community, extending a helping hand with enough room for self-exploration, that is, you don't have to look for companionship in a person once you make the connection with higher consciousness. It is saying that if you have a connection with the divine, you don't need these people and human beings. But वो तो बहुत extreme level की चीज, वो हो नहीं पाएगा, हम लोग से तो बिल्कुल ना हो पाएगा जी, right? Because हम तो competitive world में, materialistic world में, कहाँ ईश्वर खुदा भगवान से इतना कनेक्शन हो पाएगा। और अगर हो गया तो फिर जपते रहो और खुश रहो, right?
दैट इज व्हाट द थिंग इज एंड द पॉइंट इज। कभी सन्यासियों को देखा है आपने, कितने खुश रहते हैं, मस्त एकदम। मैं ऋषिकेश 2 से 3 बार गया, तो मैं जाकर वहां बाबा का इंटरव्यू करने लगता हूँ, बाबा लोगों का। और बाबा जी कैसे, डब्बा लिए जा रहे हैं आराम से, मस्त है। अब पूछो उनसे क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है या क्या खुशी है, क्या बहुत खुश है, क्या जिम्मेदारी है ही नहीं जिम्मेदारी है ही नहीं। जब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ देंगे तो जिम्मेदारी नहीं है। तो बाबा इसलिए खुश होते हैं, उनके पास जिम्मेदारी नहीं है। जो भी धर्म राह पे निकलते हैं, उनके पास एक जो कहते हैं ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे क्विट इट, दे लीव इट, और वो डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, परमात्मा से। उनका आराम से मन एकदम शांत हो जाता है। तो परमात्मा से कनेक्शन, बाकी से रिजेक्शन। तो हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टेड टू परमात्मा एंड ऑल? नोबडी रियली। नहीं, इतना नहीं कनेक्टेड हो जितना हाथ उठा रही, मतलब हम कंप्लीटली कनेक्ट, हाँ राइट। बस थोड़ा बहुत चलता होगा, आप पूजा किया, आराम से निकल आए, तो उतना कनेक्टेड बोल रहा हूं। कनेक्टेड मतलब कंप्लीटली डिवोटेड। क्या कोई है, हाँ, कि थीज्म का मतलब ये नहीं है, अगर आप इफ यू आर थीस्ट, अगर आप आस्तिक हैं, तो इसका ये मतलब नहीं यू आर वेरी कनेक्टेड टू द गॉड, आर यू डिवाइन कनेक्टेड। आप थीस्ट हैं, दैट इज फाइन, मैं भी थीस्ट हूं, आई एम ऑल्सो थीस्ट, बट आई एम नॉट कंप्लीटली डिवाइन कनेक्टेड पर्सन। One there was a person, he gifted me Bhagavad Gita, still I am keeping in my office, so he gifted me Bhagavad Gita that time. मैंने उससे क्या, बैठा था और फिर उसके बाद बात होने लगी। he said that what's your name? मोहम्मद अब्दुल्ला। भाईजान, oh my God, मैं बहुत खुश हो गया, मोहम्मद अब्दुल्ला भाई मंदिर आए हुए। मैंने कहा जी जी। अब उनको, मैं पूजा करने तो आया नहीं हूँ, मैं तो एक्सप्लोर करने आया हूँ चीजों को। I was like very happy, भाई मेरा ही बैग उठा रहा है, हाथ पकड़ के सहला रहा है भाईजान। हाँ, उसके बाद भगवत गीता खरीद के, पूरा माला वगैरह सब कुछ खरीद के, मिठाई का डब्बा लेके पूरा गिफ्ट किया। मैंने कहा लाओ, क्योंकि भगवत गीता मेरा परचेस करने का प्लान भी था। मैंने कहा फ्री में मिल जा रही है, आराम से पढ़ूंगा, तो मिल गई। अभी भी रखा हूं, पढ़ता रहता हूं कभी कभी। तो इट्स वेरी नाइस थिंग। और लोगों को थोड़ा सा वो होता है, वंडर होता है, आश्चर्य होता है कि दूसरी कम्युनिटी वाला है, जल्दी करो इसे, है ना, होता है ना। ये सिनर्जाइज से निकला है, सिनर्जेटिक। सो सिनर्जाइज इज ऑल अबाउट किसी चीज को पूरी तरीके से, एक तरीके से आकलन करना, आंकना, जांचना, उसमें इंटर होना, डीप जाना, दैट इज कॉल्ड सिनर्जाइजेशन। यू डू द योगा, दैट्स सिनर्जाइजेशन। सिनर्जाइजेशन, मोर एंड मोर इनकल्केटिंग डीप एंड डीप एंड डीप, दैट इज कॉल्ड सिनर्जाइजेशन। और सिनर्जेटिक का मतलब है कि कंप्लीटली जब आप किसी से कनेक्टेड डीपली हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनर्जेटिक। So for example, there are elderly people in this world and develop personalities, and sometimes we cannot talk to them. Like they have society, we have different personality. How can we overcome that? See, this is a very simple fact. First of all, you surrender yourself. I personally believe the moment you surrender yourself, you have nothing to be offended, not to be appreciated. You surrender yourself. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक सिचुएशन पे पहुंचने के बाद हमारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ डिग्निटी आ जाती है, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट इंटरेक्ट विद द पीपल। अब फॉर एग्जांपल मैं निकला तो मेरा इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, मैं मूंगफली वाले से बात नहीं करूं, सेल्फ डिग्निटी आ गई ना वहां पे। तो अब मूंगफली वाला नीचे मैं उससे बात क्यों करूं, चाय वाला है उससे बात क्या करनी, इतना बड़ा मैं इंस्टीट्यूट चला, नहीं। दीज स्टॉप अस। पहला रीजन यही होता है कि दीज स्टॉप अस। नाउ हैव यू एवर सीन एनी बिग पर्सनालिटी टॉकिंग टू लोअर पीपल? नो, दे डोंट टॉक, दे अवॉइड, especially mostly they avoid. But I think surrendering is the best option. अच्छा, जब आप सरेंडर है तो सरेंडर, यू आर लाइक वाटर। और पानी जिस दिशा में भी बह जाए, कभी पश्चिम बहता है, कभी पूरब बहता है, कभी इस तरीके से पानी की रवानगी हो जाती है आपके अंदर। टेक द शेप ऑफ दैट एंड एनीथिंग व्हाटएवर you just take the shape of the container, box, bottle, glass. Same way, surrender, be like water. Meet each and every person, talk. जैसे for example, if they take you lightly, randomly, it's all right to avoid. It's okay for 2 minutes. If they are very close to you and they avoid you, very simple factor. जो इंसान आपको निगेटिव वाइब्स दे रहा है, आप उससे रिश्ता तोड़ दें, तुरंत तोड़ दें। कोई जरूरत नहीं है दुनिया में उससे रिश्ता बनाने के लिए जो हमें परेशान कर रहा हो मेंटली। लोग तलाक दे दे, तलाक तक हो जाता है, बीवी हस्बैंड का तलाक हो जाता है निगेटिव वाइब्स की वजह से, मैच नहीं करते। तो ये तो दोस्ती यारी चलती रहती है, जोड़ना। निगेटिव वाइब शुड नॉट बी देयर। इसीलिए मैंने उस बार लेक्चर में कहा था, मोहब्बत में किडनी निकाल के दे दो, लीवर दे दो, माइंड कंट्रोल ना होने पाए। वो बात मैंने उस दिन कही थी। सोशल मसल्स आर लाइक दिस: इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन,
interaction, tongue use. These are called social muscles, right? Approach, right? And all these are social muscles. ये सारे social muscles. इन्हीं से तो बात होती है, रिश्ते बनते हैं, सोशलाइज होते हैं, ये सारे सोशल मसल्स हैं. हाथ मिलाना सोशल मसल, ग्रीटिंग करना, राइट, किसी से मुखातिब होना, मिलना. बट वेरी सिंपल फैक्टर इज देयर ना, जैसे एक गैस के गुब्बारे हीलियम की तरह जो मोटिवेशन होता है ना, वो मजा नहीं आता है सुनने. ऐसा आप कभी भी किसी को देखो, आज मैंने BMW ले ली, अचानक वो आपको फेक सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, मोटिवेशन नहीं आएगा. BMW खड़ी है और किराए के लेके आए, राइट. आज देखो ये सूट पहना हूं मैं, देखो चमक चमक चमचमाता हुआ सितारा. दैट इज अ शॉर्ट टर्म. यस, अंबानी कभी नहीं कहेगा कि मैं देखो आज चमचमाती हुई कार लेके आ रहा हूं. है भाई वो टींग मारना, फेंकना, बोस्ट. सो वी शुड नॉट बोस्ट एनी टाइम. बोस्ट करके हम ही अपने आप को इम्पोस्ट करते हैं. इम्पोस्ट मतलब होता है पाखंड करना. इम्पोस्ट इसी से बनता है इम्पोस्टर, पाखंडी. Imposter, pakhandi. We should show the success, but before we show the success, we should also show good actions. I believe in it. Hypocrite also we say. It means the person who lies to be what he is not. For example, I am calling myself a Jyotisi, but I am not. Same thing I told. I went to the Jyotisi. He told me you have these problems. He charged me 20 रुपए. And I said I don't have these problems. Right? और जब उसने दूसरे को बुलाया तो मुझे कह रहा है जल्दी चले जाओ, क्योंकि दूसरे को भी सेम बताने वाला था. वो होता है कोई ना कोई पॉइंट. और मालूम है क्या होता है, खैर टॉपिक यहाँ पे आ गए. इमोशनली अगर आप थोड़ा सा भी वीक हैं तो आपको हर ज्योतिषी की बात एकदम पक्की पक्की सच्ची लगेगी. एकदम सच, एकदम 100% एक्यूरेट. आपको बहुत गम है, बार बार ट्राई करते हैं, सफलता नहीं मिलती. There are some basic lines. हाँ सर यही तो होता है मेरे साथ. इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक बस दिल्ली पहुंचा हूँ. दुनिया परेशान करती है, राइट. आप सबके लिए अच्छा चाहते हैं लेकिन आपको धोखा देते लोग. हाँ सर वो छोड़ के भाग गई थी, और वो तो सबके साथ होता ही रहता है. तो these are the basic lines.